हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम ला रही है और लाएगी। सेनेट के हंगामा खेज इजलास में वज़ीर ख़ारजा सागदार का इजहार ख्याल, कहा मुजवज़ा तरमीम पर अपने सबसे बड़े इत्तेहादी के साथ बैठे हैं। MQM समेत दीगर इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेना है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी ने इसराइली जारहियत के मुकाबले में कतर के किरदार को सराहा। इराक जंग के पुरजोर हामी अमरीका के साबिक नायब सदर डिक चैनी 84 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। डिक चैनी दिल के आर्जे में मुब्तला थे। साबिक सदर जॉर्ज बुश ने डिक चैनी की वफात को कौम का नुकसान करार दिया है। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम बिल 7 नवंबर को सेनेट में पेश करने का फैसला। तरमीम पर दोनों ऐवानों में बहस करवाई जाएगी। आईनी तरमीम की मंजूरी 10 नवंबर को लिए जाने का इम्कान। तजावीज़ में विफाकी इख्तियारात में इजाफा, NFC अवार्ड, आईनी अदालतों का क़याम और जजेस तबादलों समेत अहम इस्लाहात शामिल। मुजवज़ा तरमीम में फ़ौज पाकिस्तान से मुतालिक आर्टिकल 243 में भी तरमीम की तजवीज़। विफाकी हुकूमत की इत्तेहादियों से मुशावरत भी शुरू। इत्तेफाक़ी राय के बगैर कोई तरमीम नहीं होगी। राना सनाउल्लाह का बयान, कहा 27वीं आईनी तरमीम को ऐसी खौफनाक चीज़ बनाकर पेश किया जा रहा है जैसे तूफान हो। तरमीम पर अभी मुशावरत का आगाज हुआ है। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद चीज़ों को सामने लाएंगे। सूबों के वसाइल में तवाज़ुन की ज़रूरत है। 27वीं आईनी तरमीम खतरा मोल लेने वाली बात है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा अदालत पर एक और अदालत बनाना गलत है। आइन में दर्ज है कि किसी सूबे का हिस्सा कब नहीं किया जाएगा। ऐसी शिकों को ना छेड़ा जाए जिससे सूबों में तनाव बढ़े। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा अफसोस इस बात पर है कि एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी थी, एक आज की पीपल्स पार्टी है जो जमहूरियत को दफन करने के लिए किरदार अदा कर रही है। असल में इनके फैसले पहले हो चुके हैं। ये सारा जो है ना लोगों को दिखावे की सब कुछ हो रहा है, लेकिन आज की पीपल पार्टी जमहूरियत को दफन करने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। और मुझे समझ नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो कि आज से 2-3 साल पहले या 4 साल पहले वो वोट को इज्जत के लिए देने के लिए रोडों पे थे, जिस तरह वो कैंपेन चला रहे थे और इसका एक ही नारा था कि वोट को इज्जत दो। मियां साहब वो वोट को इज्जत कहाँ गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हट जाने का दावा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने बतौर गवाह बयान कलमबंद करवा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी PTI और उनका टोला झूठा साबित होगा। हमारी लीडरशिप पर बानी PTI के हतक इज्जत केस को 8 साल हो चुके। बानी PTI के वकला 120 बार तारीखें ले चुके, कोई सबूत पेश नहीं कर सके। बानी के पास अपने दिफा में कहने को कुछ नहीं। KP में नई साइंस इजाद हुई है। वज़ीर आला ने ऐनक लगा ली है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर कड़ी तनकीद। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि काश कोई ऐसी ऐनक बन जाए कि अडियाला के मुजाविरों को KP के महरूमिया और अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल नजर आ जाए। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान के 7वीं बार वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी पर दस्तखत कर दिए। अदम हाजिरी पर ATC रावलपिंडी ने 7वीं बार अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। DSP ने अलीमा खान से वारंट की तामील करवाई। अलीमा खान को आज भी अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी गई, जिस पर अलीमा खान ने बारिश में घोड़खपोर नाके पर धरना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कलात में ऑपरेशन फितनल। हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द तखरीबी कार्रवाइयों में मुलविस थे। ऑपरेशन 1 नवंबर की रात खुफिया इत्तलात पर किया गया। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कौम दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे।
कलअदम टीएलपी टिकट होल्डर्स का जमात से अलहदगी का ऐलान। लाहौर में कलअदम टीएलपी के साबिक उम्मीदवारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर उस्मान खजर मांगट ने कहा कि रियासत पर हमला करना किसी भी तौर मुनासिब नहीं। गैर मामूली सूरत हाल में रैली निकालना इंतहाई नाजायज कदम था। अगर रियासत को खतरा होगा तो मेरी सियासत का कोई फायदा नहीं, क्योंकि रियासत के साथ सियासत नहीं हो सकती। कराची में फिर डंपर गर्दी। हैवी ट्रैफिक से एक दिन में दूसरा हादसा। डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 20 साला काशान जाँ बहक। हादसा लांढी में अस्पताल चौरंगी के करीब पेश आया। हादसे में एक नौजवान जख्मी हुआ, ड्राइवर डंपर समेत फरार। कराची रामसुआबी में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, अहलिया जख्मी। मुश्तल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। फरार होने वाले डंपर ड्राइवर को पुलिस ने धर लिया। डंपर एसोसिएशन के रहनुमा लियाकत महसूद की जाए हादसा पर आमद मुसल्लह अफराद के आने पर शहरी मजीद मुश्तइल। लियाकत महसूद के खिलाफ नारेबाजी की, गार्ड्स ने फायरिंग कर दी। हंगामा आराई केस में लियाकत महसूद की दरख्वास्त जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट की बेसमेंट में एसी गैस प्लांट का धमाका, 12 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। 2 अफराद की हालत तशवीशनाक। धमाके से सुप्रीम कोर्ट की इमारत लरज़ उठी।